Hello my dear friends, you are welcome to Study with Saurabh. In this video I am going to talk about the third law of motion of chapter 4 for 9th class. और third law of motion क्या कहता है? It says every action is equal and opposite to a reaction, या फिर to every action there is an equal and opposite reaction. So third law of motion, to every action there is equal and opposite reaction. जो भी एक्शन किया जाएगा उसके अपोज में एक रिएक्शन ज़रूर आएगा और वो उसके बराबर होगा, एक्शन के बराबर ही वो रिएक्शन होगा. अब एक चीज़ नोट करें, एक्शन और रिएक्शन दोनों, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ पे वर्क करते हैं. अब हम देखते हैं कि वो कैसे होता है. लेट्स सपोज हमारे पास एक ये सरफेस है, आप टेबल बोल सकते हो इसको. इट्स अ टेबल. टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा है. कोई बुक ले लो, आप बुक समझ लीजिए. अब जितनी फोर्स ये बुक नीचे लगाएगी उतनी ही फोर्स टेबल इसके ऊपर लगाएगा. सो ये कितनी फोर्स नीचे लगाएगी? अपने वेट के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू mg. इसका वेट कितना है? mg. और ये टेबल उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा? mg डैश. सो ये w डैश भी आप लिख सकते हो, w डैश m डैश g या mg डैश, जैसे भी आप लिखो. तो लेट्स सपोज ये a था, ये b था. जितनी a और b ने फोर्स लगाई, फोर्स ऑफ a इक्वल टू फोर्स ऑफ b, और ये दोनों साइमल्टेनियसली लगेंगी. साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे एक्ट करेंगी और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी. अगर वेट ऊपर से नीचे लग रहा है तो ये जो W डैश है ये नीचे से ऊपर लगेगा. ठीक. अब इसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो है कि ये दोनों कभी भी कैंसल आउट नहीं होते. ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं बट दे डू नॉट कैंसल आउट. एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल आउट. डू नॉट कैंसल आउट. क्यों? बिकॉज दे आर ऑन डिफरेंट बॉडीज. दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लग रहे हैं तो कैंसिल नहीं हो सकते. ये अपनी फोर्स नीचे लगा रहा है, ये अपनी फोर्स ऊपर लगा रहा है, तो कैंसिल होने का सवाल नहीं है. ये फोर्स बुक के ऊपर लग रही है और ये वाली फोर्स टेबल के ऊपर लग रही है. सो दे डू नॉट कैंसिल आउट. रिएक्शन हमेशा पेयर में काम करेंगे, ऑलवेज इन पेयर. अगर एक ऑब्जेक्ट नहीं है, लेट्स सपोज बुक नहीं है, तो अगर एक्शन नहीं है रिएक्शन भी नहीं होगा. ठीक है. तो ऑलवेज वर्क इन पेयर्स. अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस की डेली लाइफ में कहाँ कहाँ हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखने को मिलता है. तो एप्लीकेशन में सबसे पहले नॉर्मल वाली देखते हैं, जैसे कि हम वॉक कैसे करते हैं. जिस टाइम पे एक पर्सन वॉक कर रहा होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ पर्सन, ये है सरफेस. जब वो अपने फुट के साथ इस सरफेस को पुश करेगा, ठीक है, जब पुश करेगा, पुशिंग ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड को जो पुश किया जाता है दैट इज एक्शन. उसने एक्शन किया, ग्राउंड को पुश किया. देन इन रिवर्स ग्राउंड क्या करेगा? पुल्स यू, ऑल्सो पुशेज यू. वो आपको धक्का देगा. ग्राउंड पुश को हम क्या बोल देंगे? रिएक्शन. अगर आप सोचो कि अगर ग्राउंड आपको पुश ना करे तो आप सिर्फ अपने ग्राउंड को ही पुश करते रहोगे, लेकिन आपको बैकवर्ड जब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा, यू कैन नॉट वॉक. तो सिमिलर है
सेकंड के साथ रिकॉइल ऑफ गन। आपने देखा होगा कि जब भी गन फायर किया जाता है, जैसे ही गन फायर किया जाता है वापस एक पर्सन को धक्का लगता है, वापस से एक फोर्स आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, लेट्स सपोज दिस इज अ गन, यहाँ पे है ट्रिगर, जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है, ट्रिगर दबाने से बुलेट को एक फोर्स मिलती है, बुलेट को जो फोर्स मिलती है, फोर्स ऑन बुलेट, उसको क्या बोलेंगे, एक्शन। एक्शन हुआ बुलेट के ऊपर। जब बुलेट बाहर निकला, उसने निकलते टाइम एक बहुत ज़्यादा पुश दिया, बैकवर्ड फोर्स दी, किसके ऊपर, गन के ऊपर, फोर्स ऑन गन, तो वो क्या था, रिएक्शन। और इसी रिएक्शन की वजह से जो पर्सन गन फायर कर रहा होता है उसको बैकवर्ड एक धक्का लगता है। आपने देखा होगा जो लंबी वाली गन्स होती हैं, जब भी उनको फायर किया जाता है तो यहाँ शोल्डर के साथ बहुत टाइटली पकड़ के किया जाता है, ताकि जो इसका बैक रिएक्शन है उसकी वजह से पर्सन को चोट ना लग सके। थर्ड है रॉकेट्स। रॉकेट के केस में जब हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं उसमें भी थर्ड लॉ काम करता है। हाउ इट वर्क्स, आप ले लीजिए कि ये आपका रॉकेट है, ठीक है। जब भी आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं, इसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल बर्न करेगा, फ्यूल बर्न करने के बाद नीचे बहुत सारी गैस छोड़ता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। वो जो गैसेस निकलती हैं वो एकदम से ग्राउंड को पुश करती हैं, वो नीचे ग्राउंड को धक्का देती हैं। तो फोर्स बाय गैस, डाउनवर्ड लिख दो या ग्राउंड लिख दो, डाउनवर्ड जो फोर्स लगती है दैट इज एक्शन। गैसेस ने एक्शन कर दिया नीचे, अब नीचे की तरफ से उनको एक पुश मिलेगा, उनको एक रिएक्शन मिलेगी ग्राउंड की तरफ से, फोर्स ऑन रॉकेट जो होगी, रॉकेट के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज रिएक्शन। और इसी रिएक्शन की वजह से हम रॉकेट को ऊपर भेज सकते हैं, अदरवाइज रॉकेट ऊपर नहीं जा सकता अगर रिएक्शन ना हो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पेयर में होते हैं, तो अगर एक्शन हुआ है देयर इज डेफिनेटली अ रिएक्शन, एक्शन के अलावा रिएक्शन जरूर होगा। नेक्स्ट इज स्विमिंग। स्विमिंग के टाइम पे क्या होता है, दिस इज वाटर। अब एक पर्सन क्या कर रहा है, अपने हैंड के साथ वाटर को पुश कर रहा है। अब इसमें मैं नहीं ड्रॉ कर पा रही हूँ अच्छे से। वो क्या करता है, अपने वाटर को पीछे पुश करता है। जब स्विम किया जाता है वाटर को पुश किया जाता है, फोर्स ऑन वाटर किसने लगाई, बाय बॉडी या बाय हैंड्स। जब हैंड्स के साथ वाटर के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, उसे पीछे पुश किया जाता है, दैट इज एक्शन। अब रिएक्शन क्या लगेगा, उसने पानी ये वाला पुश कर दिया, ये वाला वाटर पीछे पुश किया, अब ये वाला वाटर क्या करेगा, उस बॉडी को पुश करेगा, फोर्स बाय वाटर ऑन बॉडी, दैट इज रिएक्शन। तो बॉडी ने वाटर के ऊपर फोर्स लगाया, एक्ट किया, वाटर ने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, रिएक्ट किया। सो दिस इज हाउ एक्शन एंड रिएक्शन वर्क्स। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, पर इतना टाइम भी नहीं है, वरना 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। आप सारे एग्जाम्पल्स रीड कीजिए, अगर कोई डाउट आता है कम टू द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व इट। लेकिन स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।